9 अगस्त 2021 बुध देव अब अपनी वर्तमान राशि जिस कर्क राशि में है उसे वह छोड़कर सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं। सिंह राशि में पहले से ही मंगल विद्यमान है, शुक्र विद्यमान है। यहाँ पर जो संगम होने वाले हैं यानी कि जो युतियां बनने वाली है उनके बहुत प्रभाव इस पूरे दौरान रहेंगे। 9 अगस्त से लेके 26 अगस्त तक बुध सिंह राशि में विचरण करेंगे अपने नक्षत्रों के अनुसार। यह जो समय रहेगा इसमें मंगल और बुध की युति की वजह से शत्रु ग्रहों का कुछ ना कुछ प्रभाव आपके जीवन पर आपको देखने को मिलेगा, सभी राशि के जातकों। साथ ही साथ लक्ष्मी नारायण योग भी रहेगा शुक्र की उपस्थिति की वजह से 9 से लेके 11 अगस्त तक। और उसके बाद यदि हम सूर्य के साथ में बुध आदित्य योग की बात करें तो 10 दिन का अंतराल का समय रहेगा, 16 से लेके जो समय रहने वाला है 26 अगस्त तक यह काम भी चलेगा। तो आइए देखते हैं कि इन सभी प्रभावों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव आता है और हम उससे कहाँ किस हद तक जूझते हैं, निकलते हैं, खुशियां मनाते हैं। मेष से लेके मीन राशि तक की चर्चा इस ज्योतिषी कार्यक्रम में होगी। आप अपनी राशि, अपनी जो जन्म पत्रिका है उसमें जो चंद्रमा की उपस्थिति है उसके अनुसार देख सकते हैं। यदि आपको वह देखने में भी समस्या है तो आप अपनी नाम राशि के अनुसार देख सकते हैं। चलित नाम जिससे आप जाने जाते हैं, चलित नाम के अनुसार भी यदि कोई समस्या है राशि जानने की तो आप अपनी इस राशि को मेरे इस कार्यक्रम के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, वहां से आपको अपना नाम और राशि मिल जाएगी। तो आइए स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल कुमारास एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड में। यहाँ पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। हम हमेशा गोचरी व्यवस्थाओं के अनुसार आपसे बात करते आ रहे हैं। वास्तु दोष के ऊपर हम कई बार बात कर चुके हैं। जीवन में नकारात्मक ऊर्जा से कैसे लड़ा जाए यह भी आप देख सकते हैं मेरे इस चैनल के सभी वीडियो में। जहाँ तक हो सकता है मैं आपसे अच्छे उपायों की भी बात करती हूँ। किसी भी ग्रह के जो भी संचरण होते हैं और आपके अनुसार आपको क्या करना चाहिए उसके ऊपर भी हम चर्चा करते आ रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के पंचम भाव में बुध का जो स्थान परिवर्तन देने वाला है प्रभाव, उस पर बात करूंगी। यहाँ के जातकों को शेयर मार्केट में रोटेशन करने को मिलेगा। आप अभी तक जो थोड़े से पीछे थे या अभी तक आपकी उपस्थितियों से जो आपके अंक दर्ज हो रहे थे वो अभी धीमे थे, तो अब वहां पे आपको मूवमेंट्स मिलेंगे। किंतु संतान के साथ के आपकी जो बात करने का ढंग है या यदि आपकी जो व्यवहार की बात की जाए या संतान के व्यवहार की बात की जाए वह थोड़ी चिंताजनक स्थिति में रहेगी इस गोचर के दौरान। आप यदि किसी मैनेजरियल पद पर हैं तो आपको कोई बहुत बड़े निर्णय की भी स्थिति में आपको कंपनी के द्वारा लाया जाएगा या आप स्वयं भी ले पाएंगे, ऐसी कुछ परिस्थितियां आपके सामने जन्मेगी। क्रिएटिव फील्ड के लोगों को भी अच्छे कुछ प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं रचनात्मक कार्य करने वालों के लिए। आपको भाग्य का सहयोग भी मिलेगा और बड़े निर्णयों में काफ़ी कार्य करेगा आपके लिए। मैनेजमेंट में जिस भी डेजिग्नेशन को आप होल्ड करते हैं उस डेजिग्नेशन की गरिमा के अनुसार आपको कार्य करने को भी मिलेगा। यदि अभी आप कोई कार्य पीछे छोड़ चुके हैं तो अब आपका फिर से विचार बनेगा उस कार्य को करने का और वो कार्य अब सफलता की तरफ जाएगा यदि आपने कोई कार्य छोड़ रखा है। तो पंचम भाव से आपके साथ ही साथ कुछ आय के साधनों में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है, उसमें भी आप कुछ नयापन अपने महसूस करेंगे। रिसर्च से रिलेटेड यदि कोई कार्य करते हैं तो उसमें आपको बेटर ऑप्शंस मिलेंगे, बेटर पोजीशन पे आप जाएंगे। ब्लड रिलेटेड यदि कोई समस्या से जूझ रहे हैं तो उसे आपको बहुत ध्यान देना है क्योंकि मंगल की युति के साथ इस तरह की समस्या बुध के संचरण में आती है मेष में। और इसके साथ साथ स्किन से रिलेटेड डिजीज भी आपको कहीं ना कहीं परेशान कर सकती है। तो ओवरऑल स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको थोड़ा ध्यान देने का समय रहेगा ये, और बाकी कार्यों में आपको गति मिलेगी मेष राशि के लोगों को लिए। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए थोड़ा सा मानसिक चिंताओं का समय रहेगा ये। मानसिक चिंताएं गहरी रहेगी किंतु वो व्यर्थ की चिंताएं रहेगी। इसके बजाय आप अपने कर्मों पर ध्यान दें। कर्म के ऊपर आपका जितना मतलब कि एक कंसंट्रेशन आप काम पर देंगे उससे आप व्यर्थ की चिंताओं से भी बचेंगे और आपके कार्य भी प्रगति पर रहेंगे। मैनेजमेंट सर्विस इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे इस दौरान। उनको बेहतर काम मिल सकता है इस दौरान, ये भी एक अच्छी चीज़ है। नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं या नए फाइनेंशियल गेन्स की तरफ आप बढ़ेंगे और आपको उनसे फ़ायदा भी होगा। लेकिन जो फ़ायदे आपके फाइनेंशियल गेन से आपको पर्सनल लेवल पे जो होने चाहिए वो आपको ना होते हुए आपके परिवार को या आपके पारिवारिक तौर पे आपको फ़ायदे
होते हुए दिखाई देंगे। यदि ब्रोकरेज या कमीशन संबंधी कोई कार्य कर रहे हैं मध्यस्थता का, जिसमें उसमें आपको लाभ होने की संभावना पूरी है। क्रिएटिव फील्ड में नए डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेंगे अपने कामकाज में, यदि आप रचनात्मक चीज़ों से जुड़े हुए हैं तो। यदि जॉब में आप देख रहे हैं तो जॉब में आपकी जो भी थोड़ी सी समस्याएं चल रही है वह थोड़ी अभी यथावत बनी रहेगी। जैसे कि कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो थोड़ा सा भी परिवर्तन जो आप देख रहे हैं वो बना रहेगा, उसमें भी कोई चेंजेस आने की स्थान नहीं दिखता मुझे। अभी स्थान परिवर्तन से भी थोड़ा सा बचकर चलिए, आपका मन बनेगा स्थान परिवर्तन का। इस दौरान आपको थोड़ा सा रुक कर कार्य करना चाहिए। टाइम को इसको आगे स्पेंड करें, टाइम निकालें और उसके बाद ही कोई निर्णय लें। 26 अगस्त तक, जब तक कि बुध यहाँ पर विद्यमान है। मिथुन राशि की हम बात करेंगे। अच्छा परिवर्तन कह सकती हूँ मिथुन राशि के लिए और मिथुन राशि के जातकों के लिए। व्यापार है, जॉब है, इसमें कई आपको अवसर प्राप्त होंगे आगे बढ़ने के। आगे बढ़ने के साथ साथ आपको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा अच्छा काम करने का, आपको कई कनेक्शन मिलेंगे लोगों से जुड़ने के। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आप में साहस आएगा, आप चीज़ों के निर्णय लेने में आगे बढ़ेंगे। लेकिन वाणी संबंधित जो कार्य आप यदि करते हैं तो उसमें आपको एक अच्छी सफलता और अच्छे से देखने को मिलेगी कंपेयर टू अदर वर्क। यदि आपके कमिटमेंट्स की बात की जाए तो ये एक समय रहेगा जो कि आप अपने जो भी पूर्ववत किए हुए वादे जिसे कहते हैं, यदि हमने किसी से कोई वादा कर रखा है, कोई कमिटमेंट दे रखा है, वो पूरा होगा। चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो आपका पारिवारिक हो, पर्सनल हो, कोई भी किसी भी तरह का कमिटमेंट आपका फुलफिलमेंट की तरफ बढ़ेगा। और जो भी आपके इंटरव्यू कॉल्स यदि आपने दे रखे हैं, यदि आपने पहले से कुछ इंटरव्यूज चल रहे हैं, अब उनका कोई फाइनल राउंड होने वाला है, या फिर अगर आपकी कोई नई जॉब के लिए आप नया कोई इंटरव्यू प्लान कर रहे हैं तो यस जरूर दीजिए, उसमें आपको सफलता के चांसेस मिलेंगे जॉब वर्किंग लोगों के लिए। और उसमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के भी आपके सामने अवसर प्राप्त हो रहे हैं आपको, तो वो भी आपको मिलते रहेंगे। यात्रा आप जो भी करेंगे उससे आपको लाभ होने वाला है, यात्राओं से आपके कार्य बनेंगे और भी आगे यात्रा के योग भी काफ़ी बनेंगे। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए सेकंड हाउस में बुध घर में आकर क्या देने वाले हैं आपके घर का स्थान है। घर पे जब बुध का पदार्पण होता है तो थोड़ा सा घर में विवादों को आपको संभालना होगा। आपकी स्वयं की वाणी थोड़ी सी गड़बड़ा सकती है, क्योंकि मंगल की युति से आपकी वाणी के ऊपर थोड़ा सा गर्मी, जैसे कहते हैं कि थोड़ा सा रूखा बोलना, किसी के मन को दुखा देने वाली बात कह जाना, इन सब चीज़ों से आपको बचना चाहिए। और यदि मैं समाधान की बात करूं तो आप समाधान में ज़्यादा जरूर अपना कंसंट्रेशन दीजिए, बजाय चिंताओं के। आप समस्या ही समस्या के बारे में ना सोचते रहें, उसका सॉल्यूशन क्या निकल सकता है आपके लिए और क्या निकल के आ सकता है उस पर ध्यान दें, तो आप आगे बढ़ जाएंगे। कोई रुका हुआ आपका कोई पैसा है वो आपको मिल जाएगा, कहीं किसी से कोई पेमेंट आपकी रुकी हुई थी, या कोई कई समय से आपका कहीं धन आपको नहीं मिल रहा था, उसकी प्राप्ति आपको हो जाएगी। गले से संबंधित और त्वचा संबंधित रोगों से आपको थोड़ा बच के रहना है, वहां आपको समस्या आ सकती है। और इसके साथ साथ यदि मैं धन प्राप्ति की बात करूं तो धन प्राप्ति के अवसर आपको जरूर मिलेंगे। धन की आपकी समस्या थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से भी सॉल्व हो जाएगी। विदेश संबंधित यदि कोई कार्य कर रहे हैं तो वो कार्य बन जाएंगे। यदि आपकी कोई जॉब है विदेश से, आप वहां से कुछ परेशानी में हैं तो वहां आपको थोड़ी सी राहत मिलने के चांसेस हैं। और आपके नए अवसर की प्राप्ति भी हो सकती है आपको विदेश से, यदि आपका कोई कार्य करते हैं, एक्सपोर्ट संबंधी कार्य करते हैं, वहां से भी आपको कुछ ना कुछ लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। सिंह राशि, मंगल पहले से ही विद्यमान है आपके लग्न के साथ में, और आप ही के यहाँ पे बुध का यह विचरण आपके साथ में क्या लेकर आ रहा है। देखिए, सबसे पहले तो भ्रम की स्थिति से आप जूझेंगे। अभी आपका मन जो है वो पूरी तरह से कंट्रोल में था सिंह जब तक बुध नहीं है, लेकिन बुध की मंगल के साथ की यह युति आपको भ्रम में डालने वाली स्थिति में रहेगी। यानी आप अपने व्यापार व्यवसाय की बात करें या जॉब की बात करें या पारिवारिक रिलेशन की बात करें, पर्सनल संबंधों की भी बात करें, यदि आपके व्यक्तिगत संबंध है, सभी संबंधों में आपके ऊपर भ्रम की स्थिति पैदा होगी। आप कहना क्या चाहते थे, आप कह क्या गए, ऐसी परिस्थिति में आप जूझेंगे। इसलिए अपनी वाणी के ऊपर आपको बहुत कार्य करना है। वाणी का नियंत्रण आपके लिए बहुत अत्यंत आवश्यक है इस दौरान। यदि आपकी बोली देखी जाए तो वह भी थोड़ी सी गड़बड़ाने वाली है, और आपको कहीं ना कहीं उस चीज़ का खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। यदि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करूं, टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन में जा रहे विद्यार्थियों की बात करूं, जो कि डॉक्टरेट करना चाह रहे हैं टेक्निकल लाइन्स के साथ में जुड़कर, या इंजीनियरिंग में भी कहीं जा रहे हैं, या एनालिसिस में कहीं जुड़ रहे हैं, या इंटेलिजेंस ब्यूरो की मैं बात कर रही हूँ, ऐसी किसी भी जो भी आप यदि चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में आप कोई एजुकेशन है या कोर्सेज प्लान करना चाह रहे हैं, सिंह राशि के विद्यार्थी, उनके लिए ये चीज़ अच्छी रहेगी और आप अच्छे कोर्स की तरफ भी बढ़ेंगे, आपको अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगी और आप अच्छे सफलता के पूर्वक तरीके से आप इसमें पढ़ पाएंगे और इसमें आप कोर्स में अपना एडमिशन ले पाएंगे।
आप अपने गृहस्थ जीवन को यदि अभी तक मनमुटाव से घिरे हुए हैं तो और मनमुटाव बढ़ने की संभावना आपकी दिख रही है, और नहीं है तो आपको अपने गृहस्थ के साथ के मनमुटाव को बहुत ध्यानपूर्वक लेना है, अन्यथा घर में विवाद की स्थिति जन्म ले सकती है। प्लान करके चलें। यदि आप कोई भी यात्रा कर रहे हैं तो उसमें काफ़ी प्लान करके चलें, उसमें सफलता मिल सकती है आपको। फाइनेंशियल गेन्स के साथ साथ खर्चे होने की भी संभावना है, यानी कि सिर्फ पैसा आएगा नहीं, पैसे जाने के भी रास्ते आपके लिए बड़े लेवल पे खुलेंगे। तो आपको दोनों को बैलेंस करना है और ये देखना है कि आपके लिए विचरण अच्छा रहे, बुध का आपके लिए अच्छा निकल के जाए। कन्या राशि। कन्या राशि के 12वें भाव में बुध का आना थोड़ा सा समय आपके लिए कष्टदायक कहूंगी, क्योंकि इस समय आप एक तो अत्यंत बोलने के शिकार रहेंगे, कहीं भी कुछ भी बोलना, कुछ भी कह जाना, अपनी बातों पर नियंत्रण ना होना, इसकी वजह से आपके संबंधों में विशेष रूप से मित्रगण के साथ में आपकी समस्याएं बढ़ेगी। आपको ध्यान देना चाहिए। आपके खान पान का आपको विशेष ख्याल रखना। आपकी स्वास्थ्य के ऊपर एक बहुत ही बुरा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा इस खान पान के बुरी आदतों की वजह से। खर्चों के ऊपर भी आपको नियंत्रण रखना है, अपनी दिखावे की जिंदगी से बाहर रहना है। वास्तविक जीवन में कहाँ आपके आवश्यक खर्चे हैं, जहाँ आपको बिल्कुल ही कंट्रोल करके चलना चाहिए, ऐसी स्थिति में आपको रहना चाहिए, और वहाँ आपको बचते हुए किस तरह से पारिवारिक सामंजस्य बिठाते हुए खर्चे करना है, इस पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। अदरवाइज इस समय के करे हुए खर्चे आपके लिए आगे समस्या पैदा करेंगे। आप यदि एक्सपोर्ट लाइन से जुड़े हुए हैं, बिजनेस है आपका, यदि आप कोई जॉब करते हैं तो उसमें आपको ध्यान देना होगा। आप अपने थोड़े से अड़ियल पने की यदि आपकी आदत है, किसी भी एक चीज़ को नहीं मानना, या सामने कोई सजेशन आया है उस पर विचार नहीं करना और अपना ही कुछ एक सजेशन के ऊपर चलते रहना, इससे आप समस्या में आ सकते हैं। इसलिए आपको थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है इस समय कार्य करते वक्त। फाइनेंशियल कोई भी आप यदि कोई बड़ा मूवमेंट करना चाह रहे हैं, कोई मेजर इन्वेस्टमेंट में जाना चाह रहे हैं, या कहीं कोई इन्वेस्टमेंट किसी भी तरह का करना चाह रहे हैं, उससे अभी बचे, इस समय को गुजरने दीजिए। 26 अगस्त के बाद ही करिए तो ठीक रहेगा आपके लिए। और यदि मैं कोई भूमि विक्रय की भी बात करूं, यदि आप कोई करना चाह रहे हैं, कोई भूमि का सौदा, उससे भी आपको बचना चाहिए, वहां भी आपको समस्या आ सकती है। इस पूरे गोचर के दौरान कोई निर्णय आपसे गलत स्थिति में हो सकता है। यदि आप कोई लोन लेना चाह रहे हैं उससे भी बचे, यदि किसी को लोन आप देना चाह रहे हैं तो उससे भी बचे। तो ओवरऑल कन्या राशि के जातकों को यह एक सावधानी के साथ में रहने वाला समय मैं कहूंगी। ये गोचर उनके फेवर में बिल्कुल भी नहीं है। अपनी परिस्थितियों के अनुसार आपको बहुत अच्छे से सोच समझ कर इसमें कदम उठाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तुला राशि। तुला राशि के 11वें भाव में बुध का आना। देखिए, तुला राशि एक ऐसी राशि जिसमें अभी सूर्य का संचरण, बुध का संचरण और शुक्र का संचरण 11th हाउस से कनेक्शन बना हुआ है। इच्छा पूर्ति आपकी कोई है तो वो जरूर हो जाएगी, उससे आपको लाभ होने वाला है। अनेक आय के स्रोत आपके लिए खुलेंगे, आपको पैसे की जो भी समस्या थी वो हल होगी अब। और इसके साथ साथ यदि आप कोई क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं तो वहां आपको नए प्रोजेक्ट या नए अवसर की प्राप्ति होने वाली है। यदि आप संतान के साथ के संबंधों की बात करेंगे तो यह थोड़ा सा आपके लिए चिंताजनक विषय रहेगा। आपके संबंध काफी हद तक कंट्रोल रखने होंगे, उनके साथ व्यवहार, वाणी का व्यवहार, आपको सभी तरह के व्यवहार में व्यवस्थित रूप से चलना होगा, अदरवाइज समस्या आपके लिए बढ़ सकती है। यदि आप किसी चेंज की बात कर रहे हैं जॉब में, यदि आपका कोई प्रोफाइल चेंज होने वाला है, आपको पता भी है या फिर नहीं भी पता है, ऑल ऑफ अ सडन आपके पास कोई न्यूज़ आती है, तो आप थोड़े से विचलित ना हो। अगर आपको लग रहा है कि ये प्रोफाइल मेरे हिसाब का नहीं है तो बिल्कुल भी विचलित ना हो। ये अभी आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन ये भविष्य में आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आप इस तरह के किसी भी चेंज को एक्सेप्ट करेंगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा आगे के लिए भी और अभी। यदि कोई मतलब कि किसी भी तरह के ऐसे फील्ड में आप जुड़े हैं जहाँ पे फाइनेंशियल गेन्स की बात होती है, यदि कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं, कहीं भी इन्वेस्टमेंट कंपनी से जुड़े हुए हैं, चाहे व्यापार हो चाहे जॉब हो, वहाँ आपको अच्छी सफलता मिलने की पूरी चांसेस है। यदि आप एक्टिविटी की बात करें तो आप एक्टिव रहेंगे। इस समय आपके अंदर एक ऊर्जा की स्थिति बनी रहेगी और आप अपने कार्यों को सतत कार्य करने के लिए प्रेरित रहेंगे। यदि आपकी स्वास्थ्य की बात करूं तो आपको दंत रोगों से आपको विशेष रूप से बचना चाहिए। छोटी सी तकलीफ भी यदि आपको लगती है दांत को लेकर तो आपको उस पर ध्यान देना चाहिए और तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वैसे तुला राशि के लिए बुध का यह संचरण भी अच्छा ही कहूंगी आगे के लिए। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में हम जब बात करेंगे तो यह बात हो रही है 10वें भाव में, कार्य क्षेत्र में बैठ के बुध इस तरह की युतियों के साथ क्या प्रभाव देंगे और स्वयं भी क्या करेंगे, ये देखते हैं। आपके जो मैनेजरियल और फाइनेंशियल प्रोफाइल है उसका निर्णय आप अच्छा ले पाएंगे। आप यदि आप कोई निर्णय लेने की स्थिति में है अपने काम को लेकर, उसके प्रोफाइल को लेकर, वो एक अच्छा निर्णय होगा आपके लिए।
आप नाम कमाने का आपका एक समय रहेगा, आपकी फेमस होने का समय है। ये आपका काम के साथ साथ आपका नाम जुड़ेगा और आप फेमस हो सकते हैं अपने कार्यों के दम पर। यदि मैं अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूं और मैनेजमेंट जो फील्ड है उसमें यदि आप कार्यरत हैं तो वहाँ पे आपको अवसरों की प्राप्ति होगी, आपके काम की सराहना भी आपको मिलेगी, आपके बॉस भी आपसे खुश रहेंगे इस दौरान। आपकी जो भी रिपोर्टिंग अधिकारी जिन्हें कह सकती हूँ, चाहे कोई भी हो, प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी नौकरी के लोग हों, सभी के लिए ये समय आपके लिए एक अच्छी स्थिति पैदा करने वाला रहेगा। अनुभव के अनुसार लेकिन चलें, आप अपने पर्सनल अनुभव को आधार रखकर ही कोई निर्णय लें, नहीं तो आप अपनी किसी भी सोची हुई बात, जैसे किसी चीज़ को इमेजिन कर लिया कि मैं ये निर्णय लूंगा तो ऐसा होगा वैसा होगा, और उस आधार पर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में आके आगे यदि आप कोई कार्य करते हैं, वहाँ आपको समस्या आ सकती है। वृश्चिक राशि के लोगों को वहाँ आपको ध्यान देना है, अनुभव के अनुसार ही अपने निर्णयों के ऊपर आप अडिग रहें। माता के स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ गिरावट आएगी, उस पर आप ध्यान दीजिएगा। जॉब और बिजनेस में आपको वाणी पर बहुत नियंत्रण रखना है, अनावश्यक रूप से ना बोलें, और इसकी वजह से आपके जो संबंध हैं स्पेशली जॉब और वर्किंग प्लेस पे वो बिगड़ सकते हैं। ये आपके लिए सतर्क होने की जरूर सूचना मैं आपको देना चाहूंगी। धनु राशि, धनु राशि के लिए भाग्य का पूरा सहयोग होता हुआ दिखा रहा है ये जो गोचर है। भाग्य का आपका सहयोग के साथ साथ शेयर मार्केट, टेक्सटाइल या उसमें भी आप जुड़े हैं इस तरह की इंडस्ट्री से, तो आपको फाइनेंशियल गेन्स होने की पूरे लाभ आपको दिखते हैं। शारीरिक स्तर पर स्वास्थ्य के ऊपर आपको ध्यान देना होगा, वहाँ आपका थोड़ा सा मानसिक चिंतन आपको करते हुए चिंताओं में गिरने की स्थिति में आ सकते हैं, इसलिए योग प्राणायाम की सहारे को आप ले आध्यात्मिकता की ओर बढ़े, उससे आपको लाभ होने की संभावना है। अभी आप 7.5 के जो आखिरी अंतराल के साथ में ढैया के साथ चल रहे हैं, अब वो जाति 7.5 आपको कुछ ना कुछ अच्छा देकर जाने के साथ साथ बुध के संचरण से कॉम्बिनेशन जो बनाएगी वो अच्छा ही बनाने वाली है। आपके भाग्य का उदय भी होगा और आपके कार्यों को गति मिलेगी। ये जो भाइयों और मित्रों के साथ के संबंध की यदि मैं बात करूं तो वहां आपको सतर्क रहना है। आप अपने मित्रों के साथ विशेष रूप से बहुत अच्छे से पेश आएं। भाइयों के साथ के जो भी रिलेशन है आपका, यदि कोई पार्टनरशिप में बिजनेस है तो उस पर आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है, वहां आपकी कोई कही भी या कोई की हुई बात उनको बुरी ना लगे, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है और अपना एक सामंजस्य बनाकर अपने कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। मकर राशि, मकर राशि में बड़े कामकाज को लेकर यदि कोई निर्णय आप लेने वाले हैं तो उस पर आप थोड़ा सा भी रुक जाए, वेट एंड वॉच की स्थिति में आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। यदि भूमि या खनन संबंधित यदि किसी कार्य में जुड़े हैं या एडवांस टेक्नोलॉजी में आपका मूवमेंट है, आप कोई हाई टेक्नोलॉजिकल कंपनी में काम करते हैं, आपका प्रोफाइल है या आपका व्यापार है बड़ी कंपनी का इस तरह की, या फिर आप जैसे कि खान यदि मैं कहूँ, या जिसमें आपको भूमि से संबंधित कार्य करने पड़ते हैं, भूगर्भीय चीज़ों से आपका कोई भी कनेक्शन है, तो वहाँ आपको अभी निर्णय जो लेंगे वो थोड़ा सा सोच समझ के लें, और उससे 100% वैसे लाभ तो होगा ही, लेकिन आपको उसके लिए रिसर्च बहुत करनी पड़ेगी यदि आप कोई किसी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आप जाने वाले हैं। यदि कार्यों की बात करें तो उसमें भी आपको अन्य कार्यों के लिए आपको अभी डिसीजन रोकना चाहिए इस फील्ड के अलावा यदि मैं बात करूँ तो, और अन्य कार्यों में बहुत सारे कार्य आते हैं, उनका ध्यान रखें। परिवार में आपके ऊपर कोई दोषारोपण हो सकता है, आपको पारिवारिक स्थितियों में अपने आप को संभालना होगा, कोई आपके ऊपर कोई लांछन लग सकता है, कोई फाइनेंशियल चोरी का लॉस या आप लॉस कह सकते हैं, सॉरी, या फिर कोई आपको कह सकता है कि आपने चीट किया या आपने उनके पैसे का ध्यान नहीं रखा, इस तरह की बात आपके सामने आ सकती है। इस गोचर के दौरान ध्यान रखिएगा, परिवार में सामंजस्य बना रहे। लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन के लोग जो भी कोई इन्वेस्टमेंट अभी करना चाहेंगे उसके फल उनको आगे जाके अच्छे मिलेंगे, वो निर्णय आपके लिए फेवरेबल होगा। अनुभव के आसार पे ही रहे, यानी कि अनुभव के अनुसार ही निर्णय लें। कोई भी किसी के कहने में आके कि ये चीज़ ऐसे होती है और इसमें ये लाभ प्राप्त हो जाता है, ये प्रोजेक्ट अच्छा है, ये आपका इस तरह की कोई भी एजेंसी आप ले लीजिए, ये कोई भी इस तरह के ऑफर यदि आपके पास आते हैं तो उस पर आप बहुत कार्य करें और इस समय उसको साथ जुड़ने के पहले उसके ऊपर एक रिसर्च वर्क कंप्लीट करके और फिर डिसीजन लें तो ही ठीक रहेगा। कुंभ राशि, बहुत अच्छा कह सकती हूँ कुंभ राशि के लिए ये वाला गोचर, बुध का संचरण, क्योंकि बुध अब इस समय आपके 7th हाउस में रहेंगे, जो कि आके आपके व्यापार और जॉब में एक उत्साह की स्थिति बनाएंगे। आप में काफी उमंग रहेगी कार्य को करने के लिए। इसके साथ साथ भाग्य का सहयोग भी आपको मिलने वाला है। और यदि शेयर मार्केट की मैं बात करूं तो शेयर मार्केट में आपके मूवमेंट्स को आपको कंट्रोल रखना होगा, वहां कहीं ना कहीं कोई नुकसान होने की संभावना होती हुई दिख रही है। बड़ी पूंजी को इन्वेस्ट करने से बचे किसी भी जगह। इंटरव्यूज हैं जो
यदि आप ओवर कॉन्फिडेंस में रहेंगे, यदि आप कोई ऑलरेडी किसी प्रोफाइल में है और आपको ऑलरेडी कहीं से कहीं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के इंटरव्यूज की कॉल आ रहे हैं, तो आप बिना प्रिपरेशन के ना जाएं। आप अच्छे से प्रिपेयर करें, आप इस ओवर थिंकिंग में ना रहें कि मैं तो सब कुछ जानता हूँ या जानती हूँ, मुझे इस प्रोफाइल के बारे में सब कुछ पता है और मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा। नहीं, आपको स्टडी करनी होगी, अदरवाइज आप फेलियर की तरफ भी बढ़ सकते हैं ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। आपको अपने पार्टनरशिप में ध्यान देना होगा। बिजनेस पार्टनरशिप में यदि आपको कोई ऑफर्स आ रहे हैं तो बिजनेस पार्टनरशिप में आपको उन ऑफर्स को पूरी तरह से जांच परख के एक्सेप्ट करना चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम आपके लिए बड़ी हो सकती है। किंतु गृहस्थ के साथ के रिलेशन में आपको ध्यान देना है। उनके स्वास्थ्य में विशेष रूप से कोई गिरावट आ सकती है, उनके स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना होगा और उसका जो उनका रूटीन है उसके ऊपर भी आप ध्यान रखिए। अपने स्वास्थ्य के साथ साथ उनकी मनस्थिति को भी आपको ध्यान रखते हुए काम करना होगा। यदि मैं आगे बढ़ूंगी आखिरी राशि के लिए, जो कि मीन राशि है, मीन राशि के लिए जो गोचर है थोड़ा सा छठे भाव से बुध का कॉम्बिनेशन जो है वो अच्छा नहीं है आपके लिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको त्वचा से रिलेटेड कई प्रॉब्लम्स आ सकती है, कोई एलर्जी की संभावना आपके गोचर के दौरान आप हो सकता है आपके साथ में, उससे आपको सावधान रहना चाहिए। एक्सपोर्ट या आउटसोर्सिंग के कार्य से यदि आप जुड़े हैं तो उसमें कोई ना कोई आपको डिसीजन लेना हो तो उससे रुकिए, धीमापन रखिए उस काम को लेकर यदि आप कोई डिसीजन लेने की स्थिति में आ रहे हैं तो। और यदि शत्रुओं की बात करें तो वो आप पे हावी रहेंगे इस समय। भाग्य में थोड़ी सी कमी देख रही हूँ और किसी भी तरह की कोई जोखिम या रिस्क जिसको कहते हैं उससे उठाने से बचें, चाहे वो आपका व्यापार हो, चाहे पारिवारिक निर्णय हो, चाहे आपका व्यक्तिगत कोई मामला हो, सभी जगह रिस्क से बचेगी। जॉब व्यापार में परिवर्तन लाने से भी कोई बचिए। यदि कोई बड़ी परिवर्तन लाने का सोच रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं जॉब आप, या फिर कोई व्यापार में बड़ा परिवर्तन लाना चाह रहे हैं तो रुक जाइए, बहुत ज़्यादा समय नहीं है। 26 अगस्त के बाद आगे बढ़िएगा और थोड़ा बेटर रहेगा। वाणी के लेकिन यदि आप कोई कामकाज से जुड़े हुए व्यक्ति हैं जहां आपको अपनी वाणी का उपयोग करना होता है, वहां आपको आपकी वाणी के प्रभाव का अच्छा फल प्राप्त होगा। ऐसा ये बुध का गोचर आपके लिए यह समय लेकर आया है। तो यह था मेष से लेके मीन राशि तक हमारा जो फल सूचनांक रहेगा इस दौरान क्या होगा। आगे इस चीज में बढ़ने के पहले आपके साथ कुछ उपाय जरूर शेयर करूंगी बुध के लिए। बुध के लिए देखिए सबसे अच्छा उपाय है भगवती दुर्गा की उपासना और गणपति जी की आराधना। गणपति जी को यदि आप बुधवार के दिन उनके मस्तक पर आप दुर्वा चढ़ाते हैं, आप उनको जो भी भोग चढ़ाते हैं, हरी वस्तुओं का दान करते हैं, मंदिर में गाय को हरा चारा खिलाते हैं, ये सभी एक सामान्य उपाय है इन जनरल जिसे कह सकते हैं कि अपनाया जा सकते हैं, जिनके जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं उनको कम तो करते हैं। यदि आपकी पत्रिका को आप नहीं विवेचन करा पा रहे हैं या फिर कहीं आपके साथ समस्या है तो आप कम से कम जिन जिन दौरान जिन जिन उपायों को आपको एक जनरल वे में कहा जाता है उन्हें जरूर अपनाना चाहिए, उससे आपको लाभ होगा। जो भी आराधना आप अपने इष्ट की कर सकते हैं वो करिए। इष्ट आराधना से काफी लाभ रहता है हमेशा, किसी भी गोचर हो, चाहे आप किसी भी पत्रिका में किसी भी लग्न के मालिक हो या फिर आप किसी भी राशि, आपका राशि स्वामी कोई भी हो और चाहे गोचर कोई भी हो, तो मैं हमेशा इष्ट आराधना में हमेशा विशेष रूप से जोर देना ठीक समझती हूँ। और इसके साथ साथ बुध के संचरण के बाद हम बात करेंगे शुक्र के संचरण, जो कि बहुत ही जल्दी होने वाला है, और फिर उसके बाद सूर्य के फिर राशि के परिवर्तन पर। तब तक के लिए बम बम भोले, हम मिलेंगे फिर से, ध्यान रखिए।